मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने वाले, यानी पुरुष प्रजनन तंत्र पढ़ने वाले हैं कि कैसे काम करता है। ये हमारा जो चित्र आपको दिख रहा है पूरा, ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, इसमें जो पार्ट है, पार्ट कौन कौन से हैं? तो पार्ट इसमें है, मूत्र नलिका है, मूत्राशय है, पोस्टेड ग्रंथि है, शिश्न है, मूत्र मार्ग है, वर्षण है। ठीक है, पढ़ेंगे वर्षण क्या होता है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। वर्षण, वर्षण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय सब पढ़ेंगे दोस्तों। तो पहले समझते हैं हम क्या है, पहले समझते हैं वर्षण क्या होता है। वर्षण यानी टेस्टिस, इसकी संख्या जो होती है वो 2 होती है। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसका काम क्या होता है, यानी वर्षण का काम क्या होता है? वर्षण का काम होता है कि स्पर्म बनाना, यानी शुक्राणु बनाना। इसका काम होता है शुक्राणु बनाना। ठीक है, ये काम करता है शुक्राणु बनाने के लिए दोस्तों। तो ये आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि वर्षण कोश, वर्षण होता किसमें है? तो वर्षण जो हमारा स्थित होता है वो होता है वर्षण कोश में स्थित होता है। क्या स्थित होता है जी? हमारा वर्षण है, इसी के अंदर ये दिख रहा है वर्षण कोश। इसी के अंदर, वर्षण कोश के अंदर हमारा वर्षण स्थित होता है, यानी टेस्टिस स्थित होता है दोस्तों। अब बात करते हैं शुक्रवाहिनी। तो शुक्रवाहिनी क्या होता है? शुक्रवाहिनी एक रास्ता होता है शुक्राणुओं के जाने के लिए। शुक्रवाहिनी का रास्ता होता है, शुक्रवाहिनी के रास्ते से होते हुए शुक्राणु जाता है हमारा। ठीक है, यानी वास डिफरेंस के जाता है। ठीक, और ये इसी के वजह से शुक्राशय, शुक्राशय से होते हुए आता है कहाँ? ये पोस्टेड ग्रंथि में आता है। कहाँ आता है? ये पोस्टेड ग्रंथि खुलती है और यहाँ से चला आता है, और ये दिख रहा है शिशन के द्वारा हमारा क्या निकलता है? वीर्य निकलता है। अब वीर्य निकलता है तो एक बार में कितना वीर्य निकलता है? तो वीर्य हमारा निकलता है यानी 20 से 30 करोड़, 30 करोड़ में निकलता है। स्पर्म दोस्तों बनता कब है? स्पर्म तब बनता है जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 से 38 सेल्सियस डिग्री के बीच में होता है दोस्तों। अगर हमारा 37 से 38 सेल्सियस डिग्री तापमान रहेगा तो हमारा स्पर्म नहीं बनेगा, यानी शुक्राणु नहीं बनेंगे, और शुक्राणु नहीं बनेंगे तो बच्चा भी नहीं पैदा होगा दोस्तों। तो शुक्राणु बनेगा कम टेम्परेचर पर बनेगा, यानी 37 सेल्सियस डिग्री से कम होगा, तभी मेरा क्या? शुक्राणु बनेगा। ठीक है दोस्तों, आप पूरी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। बहुत लोगों का जब ऐसा होता है कि अब बहुत लोगों को स्वप्न दोष आता है। स्वप्न दोष आने का कारण क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि उनकी कमज़ोर हो जाती है, जिससे उन लोगों का क्या होता है कि उनका नाइट फेंट होने का कारण बन जाता है। यही एक स्वप्न दोष का कारण होता है। और लोग कहते हैं इसमें क्या है, होता ही एक ही छिद्र है, लेकिन 2 काम होते हैं। एक तो मूत्राशय का काम होता है इसी के अंदर दोस्तों, क्योंकि ये जब मूत्राशय होता है, इस एक साथ में 2 काम नहीं होते हैं। जब इसका ये पोस्टेड ग्रंथि इसका खोल रास्ता शुक्रवाहिनी का बंद कर देता है, उसी के कारण क्या निकलता है, तब हमारी मूत्राशय से क्या निकलता है? मूत्र निकलता है, तब मूत्र त्यागते हैं इसी छिद्र से। ठीक है, तो शिश्न आप समझ सकते हैं शिश्न का है। शिश्न ये हमारा जो लटका हुआ भाग है, और वृषण हमारे जो होते हैं वृषण कोश में स्थित होते हैं। हमने इसका पूरा चीज़ समझ लिया, और जो भी आपको दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैंने इसमें कौन सा पार्ट मिस किया है, आप लोग ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो अब बाकी आप सब लोग, और नेक्स्ट डायग्राम ज़रूर आएगा, कॉमेंट करना, नेक्स्ट डायग्राम ज़रूर आएगा, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग ये वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, वंदे मातरम।